मेरा नाम रोहन चौधरी है। अतीत आदमी का पीछा कभी नहीं छोड़ता। हम अतीत को भुलाना चाहते हैं, पर अतीत हमें कभी नहीं भूलता। हमने अतीत में जाने अनजाने में जो गलतियां करी है, वही गलतियां हमारा सबक होती है। जिस सबक को सीखने के बाद हम फिर भविष्य में उस गलती को नहीं दोहराते हैं। मैंने अपने अतीत में कुछ गलतियां ऐसी करी है जिसे मैं बयां करने से भी घबरा जाता हूँ। पर आज मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने किसी को नहीं बताया। कॉलेज के दिन थे। मैं और मैं और मेरे दोस्त कॉलेज में पढ़ाई कम करते और क्लास बंक करके बाहर घूमने जाते। पुरानी यादें कितनी अच्छी होती है। ऐसी ही एक दिन हम लोग कैंपिंग के इरादे से एक जंगल में गए जहां जाने को मना किया गया था। लोगों से हमने सुना था कि वहां बहुत सी असाधारण गतिविधियां देखी गई थी, जैसे सीधे शब्दों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा जाता है। कॉलेज की उम्र होती ही ऐसी है। जिन कामों को करने से मना किया जाता है, वही काम करने को दिल चाहता है। और हम इस खतरे से अनजान कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। हम लोग अपनी ही मस्ती में उस सीमा को पार कर गए थे जहां नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। जंगल के अंदर प्रवेश करने के बाद हम 2 घंटे तक चलते रहे। हम कैंप लगाने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे, और इस जंगल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां जमीन पर चींटियां, कीड़े, मकोड़े और जहरीले जानवर का खतरा ना हो। इसलिए हमने तय किया कि हम पेड़ पर कैंप लगाएंगे। वैसे तो पेड़ बहुत सारे थे जंगल में, पर ऐसे पेड़ की तलाश हमें थी जिस पर हम आसानी से चढ़ उतर सके और वो पेड़ विशाल हो। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक पेड़ नजर आया जो एक छोटे से तालाब के पास था। तालाब लगभग 500 मीटर का फैला हुआ था। उसी तालाब के किनारे पर 2 बरगद के पेड़ थे जो बहुत विशाल थे। उनकी लताएं भी काफी विशाल थी, जो तालाब के पानी के अंदर जा रही थी। शायद 500 से 700 साल पुराने वो पेड़ होंगे। हमने उन दोनों पेड़ों की शाखाओं पर अपना कैंप बनाया जो करीब करीब थे। मैन वर्सेस वाइल्ड जो देखा था हमने डिस्कवरी चैनल पर, उसे देखकर ही हमें जंगल में घूमने की प्रेरणा मिली। कैंप लगाते लगाते शाम हो गई, और इस वजह से कि पानी हमारे पास ही था, उसमें से कुछ मछलियां हमने पकड़ ली जिन्हें हमने पकाया, और 4 किंगफिशर की बोतल भी हमारे पास थी। हम 6 दोस्त थे। मैं, लोकेश, सुहेब, असद, गौस और अभिमन्यु। और 2 कैंप हमने लगाए। रात के लगभग 11 बजे तक हम मस्ती करते रहे और बातें करते करते हमें कब जमीन पर ही नींद लग गई। हमें होश नहीं रहा। नशा नशा आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। ये बात उस दिन हमें समझ आ गई। हमारी नींद तब खुली जब हमने लोकेश की जोरदार चीख सुनाई थी। हमारे सामने जो आग जल रही थी वो अब बुझ गई थी, और वहां सिर्फ कुछ गर्म कोयले बच गए थे। सबसे पहले मेरी आंख खुली, और फिर मैंने किसी चीज की पानी में गिरने की आवाज सुनी, और उस आवाज के बाद एक खामोशी जंगल में छा गई। एक खतरनाक जानलेवा सन्नाटा छा गया चारों ओर। एक खतरनाक जानलेवा सन्नाटा चारों ओर छा गया। फिर अचानक भेड़िए के पुकारने की आवाज आई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उसी आवाज को सुनकर सब एक एक करके उठने लगे। सबकी हालत ध्वस्त थी। शराब का नशा जो हम सब पर सवार था। अभिमन्यु ने अपने पास से
लाइटर निकाला और सामने जो लकड़ियां रखी हुई थी उसमें आग लगाई। हम एक दूसरे को देखने लगे, पर हम में लोकेश नहीं था, जिसे जानकर सब लोकेश को आवाज देने लगे, पर उसका कोई अता पता नहीं था। हम लोग उसे ढूंढने के लिए अलग अलग जगह देखने शायद कहीं गिर पड़ा होगा। तभी तालाब में से कोई सी चीख निकलने की तभी तालाब में से कोई सी चीज निकलने लगी, जिसने असद को तालाब में खींच लिया। वो तालाब के करीब ही था। असद चीखता हुआ जमीन पर घिसटता हुआ पानी में समा गया और उसे देखकर हमारी रूह तक कांप उठी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हम कुछ भी ना कर सके। शोएब ने कहा, ये क्या हुआ? मैंने कहा, शायद लोकेश को भी ऐसे ही पानी में खींच लिया होगा। मैंने उठने के बाद पानी में किसी चीज की गिरने की आवाज सुनी थी। अंधेरी की वजह से और हमारा ध्यान लोकेश को ढूंढने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से हम ये नहीं देख पाए कि असद को किस चीज ने खींचा था, कोई जानवर या कोई और। हमें नहीं पता था, पर अब हम सतर्क हो गए थे। तभी अचानक बरगद के पेड़ की लता पानी से बाहर निकली और वो शोएब को जकड़कर पानी में खींचने लगी। इससे पहले कि वो शोएब को खींच लेती, गौस ने आग की एक जलती हुई लकड़ी को उस शाखा पर फेंक दी। जैसे ही उस पर वो आग की लकड़ी लगी, उस शाखा ने शोएब को छोड़ दिया। अभिमन्यु ने कहा, मोटी मोटी लकड़ियां लो और आग को और बढ़ाओ, इससे रोशनी बढ़ेगी और इस पेड़ को जला दो, वरना ये पेड़ हम सबको पानी में डुबा कर मार देगा। और हमने जो सूखी लकड़ियां जमा कर रखी थी, उन लकड़ियों को आग में डालने लगे, पर हमारे पास ज्यादा लकड़ी नहीं थी। इसलिए मैं और अभिमन्यु लकड़ियां लाने के लिए वहीं पास में गए। अभिमन्यु के हाथ में मशाल थी, जो उसने एक कपड़े को लकड़ी पर लपेटकर बनाई थी। मैं लकड़ियां तोड़ रहा था और वो मशाल पकड़े हुए था। ऐसे ही शोएब और गौस भी दूसरी तरफ लकड़ियां जमा कर रहे थे। शोएब ने मशाल पकड़ रखी थी और गौस लकड़ियां तोड़ रहा था। दो तीन लताएं फिर से पानी से निकली और शोएब और गौस के तरफ बढ़ने लगी। लताओं ने उन दोनों को जकड़ लिया और जमीन पर घसीटते हुए पानी में ले जाने लगी, पर इससे कि वो लताएं उन्हें पानी में डुबाती, एक शख्स ने पीछे से उन लताओं को एक ही वार में काट दिया और वो लताएं कटकर नीचे गिर गई और ऐसे तड़पने लगी जैसे किसी मुर्गी को काटकर फेंकने के बाद वो तड़पती है। उस आदमी ने काली पोशाक पहन रखी थी और उसने अपना चेहरा ढक रखा था। उस आदमी ने हमसे कहा, మీరు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారు? మీ ప్రాణం మీకు విలువైనది కాదా? वो तेलुगु बोल रहा था। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? हम खामोश थे। फिर एकदम से एक और लता पानी से निकली और उस आदमी को पकड़ लिया। वो उसी भी तालाब में खींचने लगी। तभी उसने अपनी जेब से भभूत निकाला और उस लता पर लगाया और वो पेड़ एकदम से चीख उठा, जैसे कोई इंसान चीखता है। फिर उस आदमी ने हमसे कहा कि दक्षिण दिशा की ओर सीधे भागते रहो और पीछे मुड़कर मत देखना। और हम भागते भागते जंगल के बाहर आ गए और उस दिन के बाद हमने अय्याशी मौज मस्ती करने फिर कभी जंगल नहीं गए। हमारी वजह से हमारे दो दोस्त मारे गए। कहते हैं कि वो आदमी एक पंडित है जो उस पेड़ से लोगों की रक्षा करता है, पर उस पेड़ में ऐसा क्या था जो वो लोगों को मारता था?
तालाब में डुबाकर मारने के पीछे उसका क्या मकसद था? ये सवाल हमारे मन में तब उठते जब हम वहां से निकलकर जेल में अपना वक्त बिताने लगे। हाँ, जेल में। क्यों? हमने नियमों का उल्लंघन किया था। जहां नो एंट्री का बोर्ड था वहां एंट्री करी थी, जिस वजह से उम्र कैद की जेल की सजा मिली हमें, जिसकी वजह से हमारा नाम सोसाइटी में खराब हुआ। सबको लगता था कि हमने ही अपने दो दोस्तों का मर्डर किया है और हमें अपने घर वालों ने घर से निकाल दिया। पर वो शख्स, उस पंडित को सब मालूम था। तभी उसने वो भभूत उस लता पर लगाई और वो चीख उठा। बहुत ढूंढने के बावजूद पुलिस को लोकेश और असद की लाश नहीं मिली, ना ही वो तालाब और ना ही वो बड़े विशाल दो बरगद के पेड़। वहां सिर्फ हमारा कैंपिंग का सामान मिला जो बिखरा हुआ था। सब कुछ वहां से गायब हो चुका था। वो क्या था? वो आज भी एक बुरा सपना लगता है, पर वो एक सच्चाई है। और ये सच्चाई मुझे चैन से जीने नहीं देती, क्योंकि सबकी नजरों में हम खूनी हैं। अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता जब तक हम मौत को गले ना लगा ले। इसलिए आज मैं अपनी मौत को गले लगाना चाहता हूँ। अलविदा माँ पापा। जब तक ये चिट्ठी आप तक पहुंचेगी मैं दुनिया से जा चुका होगा। मेरे बातों में सच्चाई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, है ना?